नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। रुक करते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों की तरफ फटाफट अंदाज में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कर्नाटक के बेलगावी में अपने संबोधन में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि भ्रष्टाचार इतना है कि अगर मैं 100 पैसा भेजता हूं तो लोगों को 14 पैसा मिलता है, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में हम अगर किसानों के खाते में 10,000 रुपए भेजते हैं तो उन्हें 10,000 ही मिलता है। देखा होगा कि इन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण देकर भारत के संविधान की अवमानना की है। वैसे ही 1975 में मनमाने तरीके से संविधान में संशोधन करके इमरजेंसी आपातकाल थोप दिया गया। कर्नाटक के मांड्या में उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, एक ओर डबल इंजन की सरकार पीएफआई को बैन करती है और दूसरी ओर कांग्रेस तुष्टीकरण का काम करती है। उन्हें धर्म के आधार पर आरक्षण देने का काम करती है। धर्म के आधार पर आरक्षण भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। सरकार जो पीएफआई में बैन करती है, पीएफआई को बैन करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो पीएफआई को तुष्टीकरण करने का कार्य करती है, उन्हें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का कार्य करती है। धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में सत्ता पक्ष को लेकर कहा, ये चुनाव शहरों का है और भाजपा के लोगों को ये बताना पड़ेगा कि लगातार उनकी सरकार है। आखिरकार ये शहर बर्बाद क्यों हो रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर क्यों नहीं हुई हैं, जो सुविधाएं शहर में मिलनी चाहिए थी वो ये सरकार नहीं दे पाई है। मुझे याद है सबसे पहले नेताजी आए थे जिन्होंने मेट्रो का शिलान्यास और शुरुआत की थी। अगर आप में से पुराने पत्रकार लोग वो जानते होंगे, मैं जब इस शहर में घुसा हूँ, जिस रास्ते से आया हूँ, साइकिल ट्रैक देखी वो बर्बाद हो गई। आज अर्बनाइजेशन में साइकिल पे चलने वालों के लिए क्या सुविधा है, मजदूरों के जो दूर दूर से आते हैं घर मकानों को क्या सुविधा है। बीजेपी वाले बताएं, एक ऑटो वाले को यहाँ पर पुलिस ने मार के मार दिया था, क्या सरकार ने मदद की थी? क्या उन पुलिस वालों को जेल भेज दिया था? पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 95 साल की उम्र में मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार 27 अप्रैल को उनके पैतृक गांव बादल में दोपहर करीब 1 बजे होगा। बता दें कि आज उनके पार्थिव शरीर को आम लोगों के दर्शन के लिए शिरोमणि अकाली दल के कार्यालय में रखा गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरोमणि अकाली दल के कार्यालय पहुंचकर प्रकाश सिंह बादल को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दंतेवाड़ा में माओवादी कैडर की उपस्थिति की सूचना पर नक्सल विरोधी अभियान के लिए पहुंचे डीआरजी बल पर डीईडी विस्फोट में 10 डीआरजी जवान और एक चालक शहीद हो गए, जिस पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताते हुए कहा, हमारे 10 डीआरजी जवान और एक चालक शहीद होने का समाचार बेहद दुखद है। हम सब प्रदेशवासी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके परिवारों के साथ दुख में हम सब साझेदार हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सीएम से बात करके दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर के पास नक्सली हमले में वीर गति को प्राप्त 10 डीआरजी जवानों की जानकारी ली। उन्होंने छत्तीसगढ़ सीएम को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। आने वाले 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम मन की बात का 100वां एपिसोड रेडियो पर प्रसारित किया जाएगा। इस खास उपलब्धि पर सरकार की ओर से 100 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा। इस सिक्के पर माइक्रोफोन के साथ मन की बात 100 लिखा होगा और ये 4 धातुओं से मिलकर बना होगा। सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिस में कहा गया कि मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण के अवसर पर टकसाल को 100 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्कों को ढालने के आदेश दिए गए हैं। आज दिल्ली में मन की बात का 100वां एपिसोड पर नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बहुत से लोग शामिल हुए। आयोजन में एथलीट दीपा और अभिनेता आमिर खान भी सम्मिलित हुए और उन्होंने पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड के नेशनल कॉन्क्लेव पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। सुनिए। बड़ा गहरा असर पड़ा लोगों पर और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज हुई है जो प्रधानमंत्री ने की है मन की बात। तो जब प्रधानमंत्री स्वयं एक बात को रखते हैं तो कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा।
तो जब भी वो कुछ कहते हैं तो उसका असर इतना समाज पे होता है, क्योंकि वो हर चीज को जन भागीदारी बना देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनकी मन की बात का, कि मात्र जैसे मैं दिव्यांग हूँ, मैं महिला हूँ, तो दिव्यांग सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण खाली यही नहीं, पौष्टिक भोजन, अच्छी सेहत, मानसिक समर्थता लोगों के अंदर, नशा मुक्त, युवाओं के लिए मैसेज। मैं माँ हूँ 2 बच्चियों की, तो वो प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब इतने जरूरी टॉपिक्स, और फिर इकोनॉमी, फिर स्टार्टअप, और बच्चों का जो अलग अलग कहते हैं कि उनका जो रुचि है, जरूरी नहीं है कि आपको इंजीनियर और डॉक्टर ही बनना है। आप अच्छे म्यूजिशियन हैं तो प्रधानमंत्री आपको सराहेंगे, आप आर्टिस्ट हैं तो आपकी सराहना की जाएगी, आप देश के नवनिर्माण में कुछ भी करते हैं अच्छा, तो हमें पता है कि हमारे प्रधानमंत्री खड़े हैं हमारी तारीफ में। तो ये बहुत खूबसूरत एक पहल रही है। और जैसे कहा जाता है कि हमारे देश की परंपरा, हमारे देश का जो एक संस्कार है, वो भी अब युवा पीढ़ी उससे मुखातिब हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री इस बारे में बात करते हैं। जापान का एक निजी चांद मिशन चांद पर उतरने में असफल रहा। इस तरह से जापान का चांद की सतह पर खुद का लैंडर उतारने का सपना पूरा नहीं हो सका। जापान के लैंडर का नाम हकोतो R मिशन था। ऐसा माना जा रहा है कि तेजी से उतरने की कोशिश में लैंडर रोवर हादसे का शिकार हो गया। आई स्पेस के अधिकारियों ने एक लाइव स्ट्रीम में कहा कि हमारा संपर्क लैंड रोवर से टूट गया है। Now we lost the communication, so we have to assume that we could not complete the landing on the lunar surface. सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। बताया जा रहा है कि अब तक 500 भारतीय पोर्ट सूडान पहुंच चुके हैं। सूडान में करीब 4000 भारतीय फंसे हैं, लेकिन उन्हें वहां से निकालने की शुरुआत को अच्छा कदम माना जा रहा है। इसी कड़ी में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट किया, मैं सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान और सऊदी अरब के अधिकारियों को उनके पूर्ण सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। तालिबान के एक जमीनी हमले में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी की मौत हो गई। अमेरिका अधिकारियों ने ये दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी ने अगस्त 2021 में काबुल हवाई अड्डे पर आत्मघाती बम विस्फोट किया था, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक और लगभग 170 अफगान नागरिक मारे गए थे। अब तालिबान ने इस आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराया है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए खबरों का अड्डा।